हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। किडजी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है और मेरा बिलीव है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, क्लास 10 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट को इंड्यूस होने से मैग्नेट कैसा बनता है। बात समझ में आ रही। मतलब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। आज एकदम डीप से पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इस लेक्चर के बारे में मैं बता दूं, इस पूरे चैप्टर में हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं। एक न्यूमेरिकल मिल सकता है तो वो मिलेगा F इक्वल टू BIL साइन थीटा पे, ठीक है। लेकिन हम करवाएंगे इस क्वेश्चन को, इस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। तो इस पे मिलेगा, तो इसको बाद में देखना है, ठीक है। ये बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कहानी से पूरी इस चैप्टर में पूरी की पूरी कहानी भरी हुई है, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना। 30 मिनट के लिए बंद कर दो और 30 मिनट में मेरे को किसी भी हाल में कवर करना है इसको, पूरी कहानी, ठीक है। 1 2 3 4 इसलिए मैंने पहले से इसको क्या कर दिया, लिख दिया। ये सब फालतू चीज है, ये सब आप लोग को आता होगा, ठीक है। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का यूज कहां कहां होता है, ठीक है। हाँ ये सब, तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट ना होने की वजह से इसको लिख दिया है, ठीक है। तो फटाफट लिखते जाओगे। तो शुरू करते हैं। मैग्नेट क्या होता है पहले तो देखो भैया, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट तो आप लोग जानते हो, मैग्नेट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, देखो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। लाइट का स्पार्किंग होगा इसीलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। An object is capable of producing magnetic field and attractive unlike pole and repelling like poles, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ऐसे वस्तु, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कैपेबल हो, जिनके पास कैपेसिटी हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मतलब याद रखो, अभी एक वर्ड याद रख लो कि जिस वस्तु के पास मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ। जिस वस्तु के पास, अरे इसके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेट है। बात समझ में आ रही है। तो जिस वस्तु के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की पावर है, शक्ति है, वह मैग्नेट है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या हैं भैया, मैग्नेट है। बात समझ में आ रही कि नहीं? An object is capable of producing magnetic field and देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि अगर बगल में अनलाइक पोल होगा, आप लोग पढ़े हो ना नॉर्थ साउथ। अगर मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो देखो अनलाइक पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा और लाइक पोल होगा तो रिपल्शन होगा। अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा, साउथ साउथ होगा तो क्या होगा भाई, रिपल्शन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को आती होगी, ठीक है। आती है, ऑब्वियसली आती है, ठीक है। ये सब हाँ, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो आप, लाइक चार्ज, रिपल्शन, अनलाइक चार्ज, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना है। और जो लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है ना, जाके फटाफट पढ़ लो। इलेक्ट्रिसिटी देखो बढ़िया हो जाएगा तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी तो आना चाहिए भाई। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हो तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये समझ में आना, मैग्नेट किसे कहते हैं, जिस वस्तु के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड हो, जिस वस्तु के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड हो वो क्या है, मैग्नेट है। बस इतना कह देना कि इस वस्तु के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेट है। बात समझ में है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का यूज कहां कहां होता है? अरे बच्चों के खिलौने में होता है। हम लोग बच्चे थे तो वो जेसीबी आती थी, छोटी छोटी गाड़ी, उसमें जो मैग्नेट निकाल लेते थे, मोटर, ठीक है, उसमें उसके अंदर मैग्नेट मिलते थे। स्पीकर में भी, ठीक है, रेडियो में भी, डोर में भी आता है, ऐसे डोर जो चिपक जाते हैं उनमें भी मैग्नेट होता है। ईटीसी बहुत सारे भी हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट।
जो आज का मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे है। परमानेंट मैग्नेट किसे कहते हैं? वह मैग्नेट जो फिक्स है, जैसे रेडियो में मिलता है ना, वो नेचुरली मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट किसे कहते हैं? तो टेम्पररी मैग्नेट उसे कहते हैं जो थोड़ा देर के लिए मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा। जो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा वो क्या है? टेम्पररी मैग्नेट। अच्छा ये बताओ, परमानेंट मैग्नेट आया कि नहीं आया? परमानेंट मैग्नेट उस मैग्नेट को बोलते हैं जो नेचुरली मैग्नेट है वो। अरे भैया ये छोटा छोटा मैग्नेट आप लोग देखे हो ना, वो परमानेंट मैग्नेट है। वो हमेशा के लिए यहां रख दो, हमेशा काम करेगा। यहां रख दो, कहीं रख दो, 2 साल के बाद भी निकालोगे तो वो मैग्नेट जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है कि एक मैग्नेट है, समझोगे, एक मैग्नेट है, मैग्नेट से मैंने कॉइन को अटैच कर दिया। देखो मैग्नेट के पास जैसे ही मैंने कॉइन लाया, इसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। और फिर एक और मैं कॉइन लेके गया तो उस कॉइन ने उसको अट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? मान लो कि ये मैग्नेट है, खूबसूरत सा मैग्नेट, ये मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट? कौन सा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, वो स्पीकर वाला। हमने इसमें सिक्का को ऐसे ऐड कर दिया, कॉइन है ये, कॉइन है, तो एक और सिक्का ले गया तो ये भी अटैच हो गया। मतलब ये जो सिक्का है ना, ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन कब तक? अगर इसको हटा दें तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद कर देगा, क्योंकि ये कैसा मैग्नेट है? टेम्पररी मैग्नेट है। मैग्नेट के अटैच में होके मैग्नेट जैसा बिहेव करना टेम्पररी मैग्नेट। मैग्नेट के अटैच होके मैग्नेट जैसा बिहेव करना टेम्पररी मैग्नेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? देखो अब मेन चीज, मेन बात यहीं पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक अजीब कहानी है, एक अजीब कहानी, एक रेवोल्यूशन ही आ गया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां से डिफाइंड होगा अकॉर्डिंग टू ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से यह पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आएगी नहीं यार? परमानेंट मैग्नेट तो समझ में आ गया होगा, टेम्पररी भी समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां से डिफाइंड होगा ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। इसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड इन कब था भाई? 1800 शायद, कब, मेरे को डेट एक्चुअली याद नहीं है, 1800 कुछ नहीं हुआ होगा शायद। हाँ 1820 इन 1820। गर्मी ज्यादा है। इन 1820 लिख लोगे, इन 1820। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखो हमने कहा ना कि इससे पहले एक्चुअली ओरिस्टेड जो साहब थे ना, ओरिस्टेड साहब की कहानी अब सुनते हैं। इसको रब कर दें क्या? इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। लिखना हो तो लिख लियो ना सब। अरे वीडियो को पुश करो भाई, वहां से लिख लो ये सब बातें। ठीक है, अब जगह नहीं है तो फिर क्या करें? देखो ओरिस्टेड साहब ने जब मैग्नेटिक चैप्टर ओपन हुआ, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी आ गया था। हमने पहले ही बोला है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ लेते हो तो बहुत सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी से इसमें मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारी बातें इसमें मिलेगी। तो देखो भैया, ओरिस्टेड साहब ने इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कवरी कर रहे थे। मतलब उनका खोज था कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ मिल जाए। बहुत लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर लिया, बहुत लोगों ने। ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे। एक्चुअली ये किस पे काम कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मतलब कुछ चार्ज वार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सब पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा क्या कि ऐसे उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो कहानी अभी समझो, पहले कहानी समझो, कहानी। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उनके लॉज को देखेंगे, उनके ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। अब आपको ये बात आनी चाहिए कि करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। लिख लो कहीं,
करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। अरे हिंदी में नहीं भाई, अपनी भाषा में लिखोगे। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू निगेटिव। देखो ये निगेटिव रहा, ये पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा क्या, एक टेबल पे ये सारा काम कर रहे थे, दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, हाँ एकदम पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। और स्टेट साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे। ये रहा उनका इलेक्ट्रिक सर्किट, और बार बार देख रहे थे कुछ मिल नहीं रहा था। उन्होंने देखा कि उन्होंने भी वोल्ट से बैटरी लगा रखा है, करंट वहीं जा रहा है। अचानक उनका नजर पड़ा बगल में मैग्नेटिक कंपास था, उस पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास है, उस पे पड़ा। अरे वो जो देखे ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। कंपास क्या है, डिवाइस टू डिटेक्ट या मेजरमेंट डायरेक्शन, ठीक है, वो डायरेक्शन बताता है। अचानक उनका ध्यान कहां गया, उनका ध्यान इस मैग्नेटिक कंपास पे गया। तो उन्होंने देख रहा है क्या कि भाई मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया है। क्या आ गया है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। बात समझ में आ रही, क्या कर रहे हैं, ये करंट फ्लो करा रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये बड़ा अजीब बात था। उनको लगा कि शायद मेरे टेबल जो है ना, टेबल मेरे से हिल रहा है क्या, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन। उन्होंने पूरा बढ़िया से साइड होकर देखा, अरे हाँ सच में डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन सच में हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम किया, V को 2V कर दिया, मतलब जो छोटी बैटरी थी उसको हटा के बड़ा बैटरी लगा दिया। तो डिफ्लेक्शन देखा कि इंक्रीज कर गया, मतलब V बढ़ाने से डिफ्लेक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मैग्नेट हिल रहा है, अगर यहां पे मैं मैग्नेट रखूं, अच्छा ये बताओ मैग्नेट यहां पे है, अरे ये भी तो एक मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है भाई, मैग्नेट नीडल होता है, मैग्नेट होता है वो। अरे भैया वो मैग्नेट होता है, ठीक है। तो मैग्नेट को हम ऐसे रख दिए, तो ऐसे तो हिलेगा नहीं जब तक आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अरे भैया मान लो कि मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, जब तक से इसके पास हम न लाएं तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही बोलो। ये मैग्नेट है, लेकिन ये मैग्नेट थोड़ी ना है, ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो उन्होंने देखा क्या कि मैग्नेट नहीं है यहां पे, फिर भी ये डिफ्लेक्शन कर रहा है। यानी कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वह मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ये एक बड़ी बात थी, और उन्होंने बार बार इस चीज को ऑब्जर्व किया। देखा क्या कि जब किसी वायर में, कहा उन्होंने क्या, ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, अकॉर्डिंग टू ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट ही वाज से दैट if current flow in any conductor, if current flow in any conductor, it produce magnetic field around itself and it behave like magnet। यहां पे जोड़ोगे and it behave like magnet। उन्होंने कहा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा वह मैग्नेट बन जाएगा, वो मैग्नेट जैसा काम करने लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे आयरन पीसेस पड़े हुए हैं, आयरन का पीस, आयरन पीस, अरे नेल होल, ये सब छोटा छोटा टुकड़ा आयरन का पीस। ये वायर है, ये वायर है, ठीक है, कंडक्टर है कोई, हमने यहां से प्लस और यहां से माइनस लगा के करंट प्रोड्यूस करा दिया, तो सब चिपक गए, सारे आयरन पार्टिकल क्या हो गए, चिपक गए। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वो कैसा काम करेगा, मैग्नेट जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा, मैग्नेट जैसा काम करेगा। अरे भैया ये आप लोग मतलब ये बताने के लिए है, ठीक है। देखो रख देते हैं, कितना लोग सोच रहा है कि सर पीटते हैं क्या, नहीं नहीं किसी को नहीं पीटते। देखो ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला, अकॉर्डिंग टू ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट ही वाज से दैट इफ करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर,
देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। उनका कहना था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा और इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। मान लो कि ये ऐसे इधर जा रहा था और ये वाला ऐसे, मतलब ऐसे रोटेट नहीं कर रहा था, ऐसे से रोटेट नहीं कर रहा था, ये ऐसे से कर रहा था, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे रोटेट कर, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा था, ऐसे से डिफ्लेक्ट हो रहा था, डिफ्लेक्ट थोड़ा बहुत ऐसे से डिफ्लेक्ट हो रहा था, ऐसे देखो यहाँ पे निडल है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ऐसे से डिफ्लेक्ट कर, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेट बना कब? जब उसमें करंट फ्लो हुआ। अरे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है भाई? whenever current flow in any conductor then it produce magnetic field around itself, it's behave like magnet, this magnet is known as electromagnet। बात समझ में आया कि नहीं है? अब इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक टाइप का टेम्पररी मैग्नेट है। करंट को हटाओ, रिमूव करो, मैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद कर देगा, बात समझ में आ रही कि नहीं यार? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। और स्टेट साहब का कहना था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। और मैंने बता रखा है कि जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट का डिफिनेशन मैंने क्या बताया? जिस ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? मैग्नेट है। मेरे ख्याल से आपको और स्टेट का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा और उनका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन अभी लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। अभी इतना जानो कि उन्होंने कहा क्या कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वह मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। वो किसके जैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट जैसा। इसके बाद उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया बाद में लिखेंगे, ठीक है? मतलब ये तो पता चल गया, एक बात पता चला कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। जैसे ही करंट को रिमूव करोगे मैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद कर देगा। मतलब जब तक उसमें करंट है तब तक वह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा। चलो रब कर दे इसको ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया ना? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिखना चाहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट? लिखो। Whenever current flow in any conductor, लिखो सब लोग। Whenever current flow in any conductor, then it produce magnetic field around itself, and it behave like magnet. This magnet is known as electromagnet. लिखोगे whenever current flow in any conductor, then it behave like magnet. Then it behave like magnet and magnetic field, it produce magnetic field around itself। अरे यही चीज लिखो ना भाई। Whenever current flow in any conductor, it produce magnetic field around itself। यहां तक लिख लिए, itself तक। If current flow in any conductor, it produce magnetic field around itself। आगे लिखोगे it behave like magnet, this magnet is known as electromagnet। अब ये मत समझना इलेक्ट्रो मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है तभी ये मैग्नेट बना है। ये नहीं, दूसरी चीज मतलब मत निकाल लेना। चलो इसको रब करते हैं और भी कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो पहले इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है? ये देखो नोट में लिखा हुआ है क्या, इस चीज को लिखोगे नोट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फोर्स ऑन रेस्ट और मोशन चार्ज बॉडी। मतलब ये सारे पढ़ाने के बाद मैं इसको बताऊंगा, ठीक है? इसको लिख लोगे बस लिख लोगे। चलो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन बाय ऑरेस्टेड। पहला ऑब्जर्वेशन,
पहला तो ऑब्जर्वेशन ये रहा, ये वाली ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन, इट करंट इफ करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस वी हैव लाइक मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, पहली ये है। दूसरी, उन्होंने देखा क्या कि जब बैटरी मेरी भी है, मतलब छोटा बैटरी है, कोई बैटरी मैंने रखा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे ही मैंने बैटरी को बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगा, यानी कि पीडी बढ़ाने से, अब पीडी क्या है भैया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। पीडी बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ा, डिफ्लेक्शन इसलिए बढ़ा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, और मैग्नेटिक फील्ड को लिख लो कहीं, लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम लोग बी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो डिफ्लेक्शन बढ़ा। बात समझ में आ रही? ये डिफ्लेक्शन आप लोग तो जान गए कि डिफ्लेक्शन बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। बात आ रही है समझ में? अब सुनो, करंट बढ़ रहा है कब, ये तो आप लोग को ओम्स लॉ से पता चलेगा। करंट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। मैंने कह रहा है पहले ना, आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी से आ रही, इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ, अब बताओ बैटरी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले छोटी बैटरी थी, लाइट धीमे जल रहा था, लाइट इसे जल रहा था। जैसे ही करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाए, करंट भी बढ़ गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाए, करंट भी बढ़ गया। मतलब भी बढ़ाने से आई बढ़ेगा, या आई बढ़ेगा तब जब भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये देखो, एक वायर है, इसमें वो जो बैटरी आती है ना, बैटरी छोटी वाली बैटरी, उससे करंट जा रहा है। टच करके देखो, लाइन ज्यादा नहीं मारेगा। अब टच कर लो, जो क्रॉस किया है रेलवे को, उसको टच मत करना कभी, ठीक है? टच मत करना। उसमें 22,000 वोल्ट की करंट फ्लो करती है, ठीक है? उसको टच मत कर लेना, ठीक है? तो वहां पे करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा है। भी प्रोपोर्शनल आई होता है, भी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पीडी बढ़ेगा। अरे पीडी को ही भी बोलते हैं, पीडी को ही क्या बोलते हैं? पीडी को ही, अरे पोटेंशियल डिफरेंस को ही भी बोलते हैं भाई। यहां पे अगर भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। भी बढ़ाने से देखो, भी बढ़ाने से बी भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डिफ्लेक्शन होगा। और सबसे खास बात, ये सब लिख लिया ना, सबसे खास बात, उन्होंने देखा क्या कि मान लो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन ऐसे से हो रहा है, ऐसे से देखो, ऐसे देखो, ये जा रहा है ना उधर को, ऐसे। अरे हम नहीं हिल रहे भाई लोग, ऐसे, ठीक है? मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, इसलिए नहीं। अब जैसा भी हो, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा कि ऐसे हिल रहा था कि ऐसे हिल रहा था, ऐसे हिल रहा था या ऐसे हिल रहा था। ये राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। अभी इतना जान जाओ कि करंट मान लो कि मैंने ऐसे फ्लो कराया तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, हो सके तो ऐसा आया, ठीक है, हो सके तो ऐसे आया। जैसे ही मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज की, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ये तो पढ़े हैं कि करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डिफ्लेक्शन भी मुड़ गया,
डिफ्लेक्शन भी बदल गया। जो पहले मुड़ रहा था ऐसे ऐसे, अब मुड़ने लगा ऐसे ऐसे। सबसे खास पॉइंट नोट करोगे, ऑब्जर्वेशन शायद तीसरा चौथा है, ठीक है, चौथा ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखा क्या कि अगर उन्होंने पोलैरिटी को चेंज किया, चेंज पोलैरिटी, चेंज पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज किया, देन डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज आल्सो चेंज, वाज उस समय वाज आल्सो चेंज, या इज लगाते हैं, अभी भी होता है, इज आल्सो चेंज, आल्सो चेंज। मतलब पोलैरिटी चेंज करने से डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो पहले डिफ्लेक्शन कुछ यूं कर रहा था ऐसे ऐसे, अब यूं करने लगा, इधर मतलब इधर ऐसे ऐसे करने लगा, पोलैरिटी चेंज करने की वजह से। क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, चेंज हुआ। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, डायरेक्शन ऑफ करंट आई चेंज, देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंज। करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो भैया, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेट बहुत बार सुन लिए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो देखो सुनोगे, मैग्नेट के पास क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखोगे, मैग्नेट के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अरे भैया मान लो कि हम परफ्यूम मार लिए हैं, ठीक है, परफ्यूम पूरा एकदम एगो खत्म कर दी परफ्यूम, तो आसपास एक परफ्यूम वाली स्मेल आने लगी, एक फील्ड तैयार हो गया। जो आएगा कहा कि अरे ये तो मारा है, फॉग मारा है। क्या जी, फॉग मारे हो ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक फील्ड क्रिएट हो गया। और इमेजिनरी फील्ड होता है, ये कैसा फील्ड होता है, इमेजिनरी फील्ड होता है, ये दिखाई नहीं देता, ठीक है, इमेजिनरी फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज को रखेंगे, मान लो कि ये चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम कहा है भाई, हाँ, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड फोर्स ऑन ओनली मोशन चार्ज नॉट रेस्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो कि इस रूम में पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है। मतलब इस बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और बीच में कोई चार्ज है, और वो किस में है, रेस्ट में है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। लिखोगे, हाँ लिखोगे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रेस्ट चार्ज होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा। हाँ, अगर मोशन में होगा तो इसके पास फोर्स लगेगा, मोशन में होगा तो इसके पास फोर्स लगेगा, लिखा हुआ है ना। बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड फोर्स ओनली मोशन चार्ज बॉडी बट नॉट रेस्ट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। देखो, रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, दोनों पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फोर्स ऑन रेस्ट और मोशन चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस यही कह रहा है क्या, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड केवल केवल चार्ज बॉडी पे लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है? मान लो कि ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, यहां पे चार्ज है, और मैंने अभी ये रेस्ट में है, ये चार्ज किस में अभी, ये चार्ज अभी रेस्ट में है, रेस्ट में, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पे कोई रेस्ट वाले पे फोर्सिंग नहीं लगाता मैग्नेटिक फील्ड। और देखो इसके आसपास क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनाएगा? अभी पढ़े हैं जस्ट कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो अपना वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, कहां जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ये चार्ज बॉडी, लेकिन इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही इसको हम मोशन में डाल दें, इस तरह से फेंकें, तो ये कुछ ऐसे घूम जाएगा, कुछ ऐसे घूम जाएगा, कुछ ऐसे घूम जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है? हाँ, दिस फोर्स जिस फोर्स से ये खींच रहा अपने तरफ, दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स क्यों लग रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका कहने का मतलब यही, बहुत ये आज का वीआईपी चीज है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। हाँ, अब कितना से खींचेगा तो ये भी दे रखा है, F इक्वल टू BIL साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद रखोगे। कितना फोर्स से? F इक्वल टू BIL। F क्या है? F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, दिखाई दे रहा है जी। F इक्वल टू BIL साइन थीटा। अरे लो लिख देते हैं कहीं बढ़िया जगह पे, यहां पे लिख देते हैं F इक्वल टू BIL साइन थीटा, और F क्या है? एफ बी का कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फोर्स। चलो इसको रब कर देना, रब कर देते इसको। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भैया लेक्चर जाके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, ये नहीं पूछे आप लोग कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा। ये तो आप कह दिए कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा? तो लिखोगे, ये बहुत स्टैंडर्ड है, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बटे में R स्क्वायर। बस ना, ये इतना फॉर्मूला जान जाओ, इतना फॉर्मूला जान जाओ, बस यही काफी है। फॉर्मूला जान जाओ, बस इतना फॉर्मूला जान जाओ। B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बटे में R स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं भी याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए है भी नहीं। अब जब था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो लिख लेना B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा। याद कर लो, रख लो, अच्छी चीज है, लेकिन आपके लायक नहीं है ये। मतलब याद है तो बढ़िया है, मतलब एक ऐसा हथियार है जो आगे काम देगा। ये 12th की चीज है, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा, ठीक है, यहां पे चार्ज रेस्ट में है, इस पे फोर्स लगेगा, और मोशन में है फिर भी फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE। FE कहने का मतलब, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको बोलते हैं। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला कौन सी फील्ड है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी होनी चाहिए चार्ज, मोशन वाली होनी चाहिए, मोशन वाली होनी चाहिए, तभी फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, तो F इक्वल टू BIL साइन थीटा, ठीक है। अरे भैया न्यूमेरिकल, ये इस चैप्टर में खाली कहानी पढ़ना है, केवल कहानी पढ़ना है, केवल कहानी पढ़ना है बस, और कुछ ज्यादा है नहीं। लिख लो, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन चला है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक है। करते हैं यहीं पे लेक्चर को समाप्त, ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया है क्योंकि इंट्रोडक्टरी था, ठीक है। और पढ़ोगे इसको बढ़िया से। चलो टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।